नमस्कार। आइए देखते हैं घन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ के देखिए दो फार्मूले यहाँ बताए गए हैं। घन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो 6a² होता है, जहाँ a भुजा है, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 भुजा पर घाते 2 होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। इसको हम लोग LBH लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिखाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। तो पहले देखते हैं नीचे दी गई भुजा के माप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं, जो ये भुजा है ये घन की भुजा दी हुई है, एक ही भुजा दी हुई है, तो ये घन की भुजा दी हुई है। इसका संपूर्ण पृष्ठ हम लोग को निकालना है। तो आइए देखते हैं, भुजा दी हुई है, भुजा बराबर 1.5 सेमी। अब जो सूत्र है वह है घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a², यानी 6 कोष्ठ में 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6। अब 1.5 का वर्ग करेंगे तो 225 आएगा, यानी 2.25। इसको अगर आपको नहीं आता है तो आप गुणा करके देख सकते हैं। जैसे 1.5 गुणे 1.5, मैंने आपको इसका शॉर्ट फॉर्म बताया है कि 5 × 5 = 25 लेंगे, 1 दूना 2 और दशमलव लिख देंगे, तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसका हम लोग 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 × 5 = 30 के 0, 6 दूना 12, 3 15, 6 दूना 12, 1 13। 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा वर्ग सेमी, और ये घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लगा लीजिए, देख लीजिए। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए इसकी भुजा दी हुई है, भुजा बराबर 18 सेमी है। अब आप घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a² बराबर 6a 18 हो गया, और ये हो गया। अब आप 6 गुणे 18 का वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 18 64। आप ऐसे निकाल लीजिए, 18 गुणे 18, 18 64 के 4, 8 एकम 8, 6 14, 1 8 8, 1 एकम 1, यानी 4 2 3, 324 ये हो गया। और इसका अगर 6 में गुणा कर देंगे तो 6 चौका 24, हासिल आया 2, 6 दूना 12, 13 14 के 4, हासिल आया 1, 6 3 18, 1 19, इतना वर्ग सेमी। तो इस तरीके से ये आपका ये आंसर हो गया, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 1944 वर्ग सेमी। ये इसका आंसर हो गया। इसको आप गुणा करके देख सकते हैं, या जैसे आपको सुविधा पड़े वैसे आप देख सकते हैं, इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था।
आइए अब हम लोग थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो घन का था, अब हम लोग घनाभ के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें कि घनाभ के अगर ऐसे सूत्र आए तो ऐसे क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे हल करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए ये है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी है। ठीक है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप पहले लिखेंगे कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई दी हुई है 3.5 मीटर। ठीक है, अब चौड़ाई, चौड़ाई आप लिख लेंगे, चौड़ाई 2.5 मीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई आप लिख लेंगे 3 मीटर। ठीक है, ये आप लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद सूत्र लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल या कमरे का, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला चारों दीवारों के क्षेत्रफल का होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला मैं नहीं लिखा हूँ, ये आप याद कर लीजिएगा। अब इस फार्मूले से हम लोग देखिए इसको हल करेंगे। तो इसमें मान रखेंगे तो आपका 2 कोष्ठ में लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई है 2.5 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर, ये मान रख दिए। अब 2 गुणित्ते ये अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, देखिए गुणित्ते 3 तो बराबर 3, 3 दूना 6, 6 के 36 वर्ग मीटर। ये कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। ये फार्मूला आप जरूर याद कर लीजिए। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसको हम लोग ऐसे करते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा जरूर, लेकिन इसको आप लोग सावधानी पूर्वक हल करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, एक हाल की लंबाई 60 फीट तथा चौड़ाई 40 फीट है तथा ऊंचाई 20 फीट है। हाल के 2 दीवारों पर 5 फीट गुणित 7 सही 1/2 फीट की 2 दरवाजे लगे हैं। कमरे के चारों दीवारों पर ₹9 प्रति फीट की दर से पेंटिंग कराने का क्या खर्च होगा। तो पहले हम लोग चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद ये जो दरवाजा लगेगा इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 2 दरवाजों का। चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से दरवाजे का क्षेत्रफल जो है वो घटा देंगे, जो आएगा उसमें 9 का गुणा करके हम लोग पेंटिंग का खर्च प्राप्त कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये पहले आप सूत्र जरूर लिखिए। सूत्र आप लगातार लिखते रहेंगे तो ये सूत्र याद हो जाएगा। 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये सूत्र आप लिखते रहिए तो हो जाएगा। 2 कोष्ठ में लंबाई आपका कितना है 60, चौड़ाई कितना है 40 गुणे ऊंचाई कितना है 20 बराबर 2 गुणे 100 गुणे 20 बराबर 100। देखिए 2 दूना 4, 1 2 3, 3 शून्य हो गया, 2 दूना यानी 4000 वर्ग मीटर। ठीक है, ये 4000 वर्ग मीटर ये आपका आ गया कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब हम लोग दरवाजे का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो एक दरवाजा दिया है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आइए देखते हैं। दरवाजे का क्षेत्रफल,
अभी एक दरवाजे का हम लोग निकालेंगे। क्योंकि दरवाजा देखिए आयत के आकार का होगा, कोई भी दरवाजा है तो ऐसे ही होगा, आप समझ रहे हैं। ये दरवाजा होगा तो ये आयत के आकार का हो गया। तो दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, यानी 5 गुणे 7.5। अब इसको आप गुणा करेंगे जब, तो ये प्राप्त होगा 37.5 वर्ग मी। ठीक है, ये प्राप्त हो गया। ये तो एक दरवाजे का क्षेत्रफल था। अब दो दरवाजे का क्षेत्रफल, दो दरवाजे का क्षेत्रफल, अब दो दरवाजे का, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणित 37.5 बराबर 75 वर्ग मीटर। अब देखिए जब दीवार बनी हुई है, दीवार में दरवाजे लगे हैं, ये कोई दीवार बनी है और इसमें ये दरवाजा लगा है, तो जब पेंटिंग हुआ तो इस दरवाजा का जो स्थान है वो तो छूट जाएगा। तो हम लोग जो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है उसमें से दरवाजे का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हम लोग को वो स्थान मिलेगा जहां पेंटिंग कराना है। तो आइए देखते हैं। शेष दीवारें जिन पर पेंटिंग कराना है, पेंटिंग कराना है, तो ये हो जाएगा दीवारों का कुल क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का कुल क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 4000 माइनस 75। अब आप इसको घटा देंगे तो 5 आएगा, 2 आएगा, 9 और 3, ये आ गया 3925 वर्ग फीट। आप ध्यान दीजिए, यहाँ जितना भी मीटर है उसको फीट में लिखिए, क्योंकि ये फीट में दिया है, तो ये मीटर को फिट कर लीजिए। ठीक है, वर्ग फीट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 9 रुपया प्रति फीट, यानी 1 फीट पेंटिंग कराने का खर्च बराबर 9 रुपया है। ठीक है, तो 3925 वर्ग फीट पेंटिंग कराने का खर्च। अब आप इसको देखिए, मेन आपका आ गया, ये हो जाएगा बराबर 3925 गुणित 9। अब आप गुणा कर लीजिए, जो प्राप्त होगा उसको आप लिख लीजिए, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो ये गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 के 5, हासिल आया 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 के 2, हासिल आया 2, 9 9 81, 82 83 के 3, हासिल आया 8, 9 3 27, 8 35। ये आया आपका खर्च, यानी दीवारों पर पेंटिंग कराने का खर्च 35,325 रुपये आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप पुनः देख लीजिए, 9 5 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 9 81 82 83, 9 3 27, 27 8 35। ठीक है, ये ठीक है। तो ये आपका खर्च हो जाता है पेंटिंग कराने का। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। ये फार्मूला जो प्रमुख है इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इस फार्मूले को आप जरूर याद करिएगा।